नमस्कार, मैं आदर्श कुमार। आप देख रहे हैं कटिहार की आवाज़। अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिले के कदवा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हेमराज सिंह जी, जो कि बिहार लेबर पार्टी के संस्थापक भी हैं और पूर्व में ये बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। आइए हम इनसे खास बातचीत करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में कि आखिर क्यों ये विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या बदलाव करना चाहते हैं कदवा में और कदवा की जनता को क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको मेरे आवास पर आने के लिए, हमारा इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कदवा की जनता जानना चाहती है किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर क्या चाहते हैं बदलाव कदवा में। देखिए, मेरा मुद्दा तो सम्मान, सुरक्षा और विकास, ये तीन मुद्दा हमारा शुरू से रहा है। पिछले बार चुनाव जीते थे तो यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किए। इस बार बहुत सारा क्षेत्र में हमारा कार्य अधूरा रह गया है, सड़क और पुल का काम रह गया है अधूरा, जिसको कि हम इस बार पूरा करने का संकल्प लिए हैं। बिजली की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और शिक्षा की समस्या, ये तो रहेगा ही। किसानों का समस्या सबसे जबरदस्त समस्या है कि बाढ़ पानी में हर साल किसान का फसल बर्बाद हो जाता है, किसान परेशान हो जाता है, उसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं। आज 7 बार बाढ़ का पानी आ गया हम लोग के 2020 में कदवा में जी। एक दाना रिलीफ किसानों को, गरीबों को नहीं मिल पाया, किसान को फसल का मुआवजा नहीं मिल पाया। ये बहुत दुर्भाग्य, ये नेताओं के उपेक्षा के चलते विधायक सांसद कभी ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज किसानों को फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिल पाया, बाढ़ पीड़ित जनता को रिलीफ का एक दाना अनाज नहीं मिल पाया, जीआर राशि 6000 रुपये जो मिलता नहीं मिल पाया। लेकिन हम चुनाव जीतेंगे, 10 नवंबर को रिजल्ट मिलेगा, आप देखिएगा। तुरंत सबसे पहले कलेक्टर के यहाँ हमारा धरना होगा कि कदवा क्षेत्र में जो फसल क्षति हुआ उसका मुआवजा दे और बाढ़ पीड़ितों के खाते में 6-6 हजार रुपया दे। इसके लिए मेरा ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री आवास पर हम धरना देंगे, देखिएगा। इसके अलावा बिजली की समस्या तो है ही, और भी बहुत सारे, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, तो जानिए बिहार लेबर पार्टी का जो गठन किए हैं, तो बिहार लेबर पार्टी का गठन का हमारा उद्देश्य ही है कि बिहार से बाहर जो मजदूर काम करने जाते हैं, कदवा विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे शिक्षित बेरोजगार साथी और मजदूर भाई बिहार से बाहर काम करने जाते हैं, उन लोगों को बाहर में, बिहार से बाहर बहुत परेशानी होती है। अभी आप लोगों ने देखा लॉकडाउन में उसको बहुत परेशानी हुआ, उसको घर तक आने में बहुत परेशानी हुआ। वहाँ जहाँ बाहर में दिल्ली, बम्बई, कश्मीर जहाँ भी था, उसको खाने पीने तक का कष्ट हुआ। सरकार के द्वारा कोई विशेष सुविधा नहीं दिया गया। मजदूर लोग किसी तरह पैदल चल के बस में एकदम जैसे भी घर आया, यहाँ कोई रोजगार नहीं मिला, जिसके चलते फिर सारे मजदूर भाग भाग के जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं बिहार से बाहर। लेकिन उसको कभी छत से गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसका लाश घर नहीं आ पाता है। अगर गिर के अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, हॉस्पिटलाइज होता है, ठेकेदार छोड़ के भाग जाता है, उसको वहां मदद करने वाला कोई नहीं है। अगर हम लोग यहाँ बिहार लेबर पार्टी का, अगर यदि हम लोग विधायक चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले कदवा में, सोनेली में मजदूर सहायता केंद्र खोलेंगे, एक बहुत बड़ा कार्यालय खोलेंगे। किसी भी राज्य में कहीं भी कदवा क्षेत्र का मजदूर के साथ कोई परेशानी होगा, अगर उसका फोन आएगा तो तुरंत उसको वहां हम लोग मदद पहुंचाएंगे। जरूरत हुआ तो हवाई जहाज से भेज करके, अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अगर देहांत हो गया, उसको लाश को घर तक लाने का इंतजाम बिहार लेबर पार्टी करेगा। और सबसे बड़ा कि वृद्धा पेंशनधारी, बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूरों का तो काम करेगा ही बिहार लेबर पार्टी, लेकिन आपका वृद्धा पेंशनधारी के लिए और भी बहुत सारा मुद्दा है। जैसे वृद्धा पेंशनधारी बंगाल में 1000 रुपये महीना मिलता है, आपका झारखंड में 1000 रुपये महीना सरकार कर दिया है, लेकिन बिहार सरकार मात्र 400 रुपये महीना दे रही है। तो हम लोग चुनाव जीतेंगे, बिहार लेबर पार्टी जीतेगा तो सबसे पहले 1000 रुपये महीना वृद्धा पेंशन कराएंगे। एक जिसका वृद्धा पेंशन छूट गया है, जो आवेदन पत्र ब्लॉक में जमा दिया है, 3 महीना के अंदर में उसका स्वीकृत करवा के उसके खाते में रुपया भिजवाने के लिए हमको आंदोलन
ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करके उसके खाते में रुपया दिलवाएंगे। सर, पार्टी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर आपने बिहार लेबर पार्टी का गठन क्यों किया? देखिए उनका मकसद क्या है? देखिए हमारा, देखिए हम कोई दल में तो नहीं है। जब कोई दल में नहीं तो अपना दल हम गठन किए। बहुत लोग, जैसे केजरीवाल जी दिल्ली में आम आदमी पार्टी गठन किया ना जी, उसी तरह से हम भी। अभी तो लोग सोचेगा कि बिहार लेबर पार्टी क्या है क्या है, खैर कोई बात नहीं है। चुनाव जीतने के बाद अभी हमारा बिहार लेबर पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, हमको चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाया। कोरोना महामारी के चलते हम दिल्ली नहीं जा सके, उसके चलते हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ जी। रजिस्ट्रेशन नहीं होने के चलते हमको चुनाव चिन्ह नहीं मिला, इसलिए इस बार हमको निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है जी। लेकिन चुनाव जीतने के साथ ही बिहार लेबर पार्टी का हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, चुनाव चिन्ह भी मिलेगा। पटना में हम लोग का बिहार लेबर पार्टी का कार्यालय भी होगा और बिहार लेबर पार्टी के बैनर्स तले ही हम लोग कदवा विधानसभा क्षेत्र का हर सवाल को लेकर जन आंदोलन चलाएंगे और उसकी समस्या का समाधान कराने का कोशिश करेंगे। अगर कदवा की महान जनता आपको अपना कीमती वोट देकर अगर विधानसभा पहुंचाती तो कदवा की जनता के लिए सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा? सबसे पहला काम, 5 साल जो हम विधायक मंत्री काल में जो काम हम नहीं कर पाए हैं जी, जो काम मेरा अधूरा रह गया है, उस अधूरा काम को हम पूरा करेंगे। जिसमें सोनेली हॉस्पिटल का मुद्दा, सोनेली हॉस्पिटल आज तक नहीं बन सका। अश्विनी चौबे जी स्वास्थ्य मंत्री थे बिहार के, 20 सूत्री प्रभारी मंत्री थे कटिहार के, बीजेपी के विधायक स्वर्गीय भोला राय जी जो विधायक थे वो यहाँ शिलान्यास कराए, लेकिन इस शिलान्यास के बाद हॉस्पिटल का व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुआ। आज अश्विनी चौबे आज केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। अगर बीजेपी के लोग चाहते तो सोनेली हॉस्पिटल पूरा एकदम चकाचक हो जाता, बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो जाता, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था, लेकिन हम जीतेंगे तो इस हॉस्पिटल का व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। क्योंकि एक भी कोई तरह का घटना दुर्घटना हो जाता है, बीमार पड़ जाता है तो लोगों को कटिहार पूर्णिया जाना पड़ता है, ये बहुत बड़ा समस्या है। बलिया बलौन प्रखंड मुख्यालय आज डंडखोरा 5 पंचायत 6 पंचायत में ब्लॉक बन गया, हसनगंज 5-6 पंचायत में ब्लॉक बन गया, समेली कुरसेला बन गया, लेकिन डंडखोरा आपका बलिया बलौन 12 पंचायत का थाना है और जबकि उसको आना पड़ता है कुरुम बलिया बलौन वाले को सलमारी होकर के, मीनापुर होकर के, सोनेली होकर तब जाना पड़ता है आपको कदवा ब्लॉक। आज तक ब्लॉक लोग बनवा नहीं सका। हम एक बार से अगर दोबारा बना दिया होता विधायक ना तो ये ब्लॉक कब का बन गया होता, हॉस्पिटल कब का बन गया होता। लेकिन 15 साल से हम जो चुनाव हारे, 3 विधायक हुआ और 3 विधायक मिलकर के भी बलिया बलौन को प्रखंड नहीं बना सका। इसलिए इस बार चुनाव जीतने के बाद बलिया बलौन को सबसे पहले हमको प्रखंड बनाना है, सोनेली का हॉस्पिटल करना है और भी बहुत सारा कम से कम और दर्जनों पुल हमको बनवाना है, सड़क यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है। ये सारा काम है। जैसे कि कुरुम से लेकर सलमारी से लेकर कुरुम होता हुआ, सबनपुर होता हुआ डंगड़ा 4 लेन तक इस रोड का चौड़ीकरण करते हुए, ताकि 12 पंचायत का जनता किसान अगर अपना फसल लेके जाना चाहे गुलाबबाग दलकोला तो उसको सलमारी होके, बारसो होके, टूनी दिघी होके दलकोला जाना नहीं पड़े, सीधा 12 पंचायत का लोग निकल जाएगा। और बलिया बलौन में पावर सब स्टेशन का जो मतलब जमीन हो गया है, वो पावर सब स्टेशन को जल्द से जल्द बनाना होगा। महंदा नदी के बीच जो बसे लोग हैं, जो बाढ़ से हर साल कदवा के लोग बाढ़ से प्रभावित होकर परेशान होते हैं, उसका स्थायी निदान कराएंगे हम जनता के सहयोग से। डंडखोरा प्रखंड में बहुत सारा समस्या है जिसको कि हमको देखना है, लेकिन सबसे पहला काम हम वृद्धा पेंशन धारियों के लिए 3 महीना चुनाव जीतने के बाद 3 महीना कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ वृद्धा पेंशन धारी, वृद्धा पेंशन और वृद्धा पेंशन। यही हम जनता को, कदवा की जनता को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे? कदवा क्षेत्र की जनता को नहीं, सबसे पहले हम अपने कदवा क्षेत्र के सभी दल के नेताओं से विनती करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, आप लोग सोचिए, हम बोलेंगे तो आप लोग सोचिएगा पता नहीं हिमराज जी चुनाव लड़ रहा है इसीलिए हमको मत दीजिए वोट। अगर यदि आपका इच्छा नहीं, अगर यदि आपको हमसे कोई दुश्मनी है या नाराजगी है, हम तो सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगते हैं। मंत्री काल में या कभी भी अगर मेरे बात विचार व्यवहार से आपका आत्मा को कष्ट पहुंचा हो या हमसे कभी कोई भूल हुई हो तो आप अपना भाई समझ करके, दोस्त समझ के हमको क्षमा कीजिए। और आप लोग एक सोचिए कि आज देख लीजिए छोटका पार्टी, ये क्या नाम, उपेंद्र कुशवाहा, ये भी दे दिया कटिहार के लोगों को टिकट। झोपड़ी छाप रामविलास पासवान जी
वो भी दे दिया कटिहार के लोगों को टिकट। जदयू का टिकट, वो जदयू भाजपा का टिकट, वो भी दे दिया कटिहार के लोगों को टिकट। कांग्रेस का टिकट, वो भी दे दिया सेमापुर दिल्ली का लोगों को टिकट। अब बताइए बचा क्या? कदवा क्षेत्र का कार्यकर्ता नेता क्या है? खाली झाल बजाने के लिए है? खाली पार्टी के नेता का जिंदाबाद करने के लिए है? यहाँ मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख सब लोग हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता लोग, सीनियर लीडर लोग हैं, बीजेपी में, जदयू में, कांग्रेस में, राजद में। उसको कोई दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए हम अपने बंधुओं से, सभी दल के नेताओं से, बंधुओं से कहना चाहेंगे, आप लोग इस पर सोचिए और कुछ ऐसा कीजिए। हम तो यही कहते हैं, सभी पार्टी के नेता का जमानत जब्त करा के इस बार भेज दीजिए और अगले बार देखिएगा कोई पार्टी फिर बाहरी नेता को टिकट कदवा में नहीं देगा। हम आपका घर का नेता है, आपका भाई है, आपका घर का बच्चा है। हमको अपना घर का साथी समझ करके, और हमारा कभी भी जाति और पार्टी का भेदभाव हमारे मन में नहीं। किसी दल में आप रहिए, मंत्री पीरियड में भी आप लोग देखे होंगे, हमको पार्टी भेदभाव मेरे मन में नहीं है। हम अपना मित्रवत काम करते हैं क्षेत्र में। इसके साथ ही कदवा क्षेत्र की जनता को हम दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर प्रणाम करना चाहते हैं। हमको आशीर्वाद दीजिए। कल हम नॉमिनेशन करके 17 तारीख को आ गए हैं, अब हमको आशीर्वाद दीजिए विजय श्री का। हम आपका घर का लड़का है, जाने अनजाने में अगर कोई भूल हुई है तो कृपया हमको क्षमा कीजिए और अपना घर का बच्चा समझ करके, अपना भाई समझ करके हमको आशीर्वाद दीजिए इस बार विजय श्री का। इस बार, पिछले बार तो हमको नया नहीं थे, सीखने समझने में थोड़ा समय लगा था, लेकिन इस बार सीखना नहीं पड़ेगा। चुनाव जीतते ही हम काम चालू कर देंगे और पिछले बार से कई गुना ज्यादा काम करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अंत में माँ दुर्गा से, माँ भवानी से प्रार्थना करते हैं कदवा क्षेत्र की जनता के लिए कि हमारे क्षेत्र, कदवा क्षेत्र की जनता को का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, उनका परिवार, बाल बच्चा सुखी रहे। माँ भवानी से मेरा इतना ही प्रार्थना है कि आप आशीर्वाद दीजिए कदवा क्षेत्र की जनता को। और जनता से हम अंत में विनती करते हैं, आज दूसरा दिन है दुर्गा पूजा का, हमको आशीर्वाद दीजिए बस। तो अभी आपने सुना बिहार लेबर पार्टी के संस्थापक हेमराज सिंह जी को, जिन्होंने बताया अपने क्षेत्र के बारे में, अपने मुद्दों के बारे में कि किन किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।